नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत करता हूं। मैं राजीव पटेल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग देश दुनिया के कोने कोने से खबरें निकाल कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत क्या करते हैं, वहीं जिन राज्यों में चुनाव का मंजर कायम होता है हम लोग वहां ज़रूर जाते हैं। चुनावी चक्रवात के बीच में कौन सी पार्टी के कौन से उम्मीदवार की नैया पार लगाकर विधानसभा के सत्र में उनका योगदान होगा, जनता जो जनार्दन बनाने के लिए निर्णायक भूमिका में होती है, उनसे मिलने के बाद आखिरकार हम लोग उस जिला के उस विधानसभा क्षेत्र के जिताऊ उम्मीदवार को चयनित करके आपके सामने लाते हैं और उन बातों के ऊपर विमर्श करते हैं जिनका सरोकार सीधा सीधा जनहित से जुड़ा होता है। वैसे में आज हम लोगों की जो तलाश समाप्त होती है उदलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले टंगला विधानसभा क्षेत्र में आज हम लोग हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के युवा व कर्मठ ईमानदार जोशीले प्रत्याशी के रूप में रोहित परेगा जी हैं, जो नए किसी परिचय के मोहताज नहीं। सन 2006 से ये यूथ के कांग्रेस यूथ में इन्होंने मंडल प्रेसिडेंट से लेकर 2012 तक यूथ डिस्ट्रिक्ट उदलगिरी में इन्होंने पदभार को संभाला और तब से लेकर आज तक रहे हैं। इसी के इनाम स्वरूप इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का टिकट प्राप्त करने में यहाँ पे सफलता प्राप्त की है। हम लोग यहाँ पे कुछ चंद सवाल लेंगे कि यहाँ पर पिछली बार जिस तरीके से टंगला में भारतीय जनता पार्टी ने वोट को पाकर और यहाँ पे सरकार बनाई थी, क्षेत्र का विकास आज कहाँ पर खड़ा है, इन सब तमाम बातों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। रोहित साहब, आपका स्वागत कार्यक्रम में। नमस्कार जी, आप जनता को यहाँ पे बताएं कि इस वक्त आपके पूरे असम प्रदेश में क्या चल रहा है, परिवर्तन की लहर कहाँ तक है? क्या इस बार जो पिछली बार हुआ था सत्ता परिवर्तन, क्या उसी तरीके से इस बार भी सत्ता परिवर्तन कांग्रेस सरकार बना रही है? आपके क्षेत्र में क्या है? देखिए, आज आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि असम की जनता जो है अभी चाहते हैं समय का परिवर्तन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीजेपी वाले हैं ये अपने 10 सालों में असम की जनता को जो ठगा है, जिस तरह के वादे किए थे, ये वादे सभी वादे ये सब में विफल रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कहा था परिवर्तन की लहर, जो वादे करके इन्होंने आए थे, ये किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ पर पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विश्वास मत दिया अपना, आपको क्या लगता है टंगला में विकास कहाँ पे आके गिरी हुई है, खड़ी है? देखिए, विकास के नाम पे ये तो सरासर हमेशा जब चुनाव आता है ये विकास के नाम पे ही अपना वोट मांगते, दूसरा धर्म के नाम पे ये वोट मांगते। तो हम ये कहते हैं कि अब असम की जनता ने समझ चुका है यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। हम सब जो है हम सब भाई भाई हैं और हमें सब मिल करके ये जो चुनाव आ रहा है इससे हमें किस तरह से बीजेपी वालों को यहाँ से उखाड़ फेंकना है, इस तरह का भी जनता ने तय अपना मन बना लिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने जैसा कहा कि यहाँ पर जो है धर्म की राजनीति करते हुए आई है अब तक तो बीजेपी है। आपका क्या मैनिफेस्टो है, आपका क्या विजन है जनता के लिए, कि अगर जनता आपको चुनकर भेजती है तो आप सबसे पहले जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ से अपनी जो कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है और ये तय है। जी, आप क्या करेंगे सर जनता के लिए? मेरा प्रश्न ये था। जनता की जो विश्वास है मुझ पे, और जनता ने मुझे चाहकर अपने उम्मीदवार की तरह एक युवा नेता के हिसाब से मैं अपनी पार्टी ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। और पार्टी को भी पता था कि बीजेपी वालों से अगर इस समष्टि में मतलब क्षेत्र में लड़ पाएगा तो रोहित परेगा ही लड़ पाएगा। इसी उम्मीद पे पार्टी ने मुझे खड़ा किया और मैं जनता के जरिए से और जनता की जो चाहत को लेते हुए मैं इस बार जो चुनाव जीत कर के आऊँगा। मेरा पहला कुछ मकसदें हैं जो मैं करना चाहता हूं। जो बीजेपी वालों ने झूठे वादे दिखा करके जो युवाओं को पीड़ित हैं, अभी बेरोजगार युवा हैं, बगानों में अपने जो जितने भी हमारे आय मात्र जितने भी हैं माता पिता जो काम करते हैं चाय बगानों में, वो भी आज सरासर पीड़ित है। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं। मेरा पहला मकसद रहेगा, मेरा मैनिफेस्टो है, मैं जब जीत करके आऊँगा इस इलाके पे, इस क्षेत्र पे, मेरा पहला मिशन रहेगा बेटर हेल्थ। क्योंकि हमारे आपने देखे होंगे इस सारे ये जो एरिया है इस क्षेत्र में
हमारा यहाँ हेल्थ इश्यू ज़्यादा है। एक हेल्थ इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर हमारे कोई घर से अगर बीमार होता है तो यहाँ से सरासर 100 किलोमीटर दूरी तक जाना पड़ता है। तो हम जब जीत करके आएंगे, हमारे ही क्षेत्र पे एक अच्छी हॉस्पिटल जहाँ अच्छी सुविधा दी जाए, चिकित्सा अच्छी हो, उस तरह का हमारा ये पहला मिशन मेरा रहेगा। दूसरा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रास्ता की अच्छी रास्ता होना है, जितने भी सवारी जो है अच्छी से चल पाए, जा पाए, ये मेरा दूसरा है। तीसरा, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का जो सशक्तिकरण, हाँ, वो हमारा तीसरा ये एम है। चौथा है यूथ एम्प्लॉयमेंट, युवाओं को हम लोग किस तरह से आगे लेके आएंगे, ये हमारा चौथा है। पांचवा हमारा डेवलपमेंट, जो चाय बागानों के हमारे माता पिता जो काम करते हैं, सालों सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हमारे विधानसभा के जरिए हम आवाज़ उठाएंगे और इन माता पिताओं को उनकी न्यूनतम जो मिलनी चाहिए, ज़रूरत जितनी है उतनी देने के लिए हम लोग ये आवाज़ उठाएंगे। चौथा, मेरे अपने मैनिफेस्टो में मैंने ये चीज़ को डाला है नज़र करते हुए कि हमारे माता पिता जितने भी गरीबी रेखा में जितने भी हैं, वो अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं स्कूल पे, कॉलेज लेवल पे जब जाते हैं, वो क्या होता है, तभी उनको ट्रैवलिंग में बहुत ही दिक्कतें आने लगती है। तो मैं चाहता हूँ मेरे इन क्षेत्रों में चारों कोने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के चारों कोने पे मैं अपने ही फंड से, मेरे अपने ही पैसे से 4 ऐसे कॉलेज फ्री बस देने जाऊँगा, जहाँ की हर बच्चे, हर छात्र फ्री से अपना कॉलेज जा पाए और वो अपना जो पारिवारिक जो समस्या है, वो पैसा माँ बाप से लेके आते, उनसे राहत दे अपने माँ बापों को। राजीव जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने यहाँ पे सुना, सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, सेवा करने का एकमात्र जरिया होता है। और एक सरकार की अहम भूमिका क्या होनी चाहिए, जो जनता से सीधा सरोकार रखे वही सरकार होती है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की, इन्होंने युवाओं को शक्तिशाली रोजगार युक्त करने की बात की, वहीं इन्होंने यहाँ पर उचित स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, वहीं इन्होंने आसाम के चाय बागानों की खस्ता हाल कौन नहीं जानता है। ये विगत कई वर्षों से नहीं, कई दशकों से ये कहानी चली आ रही है। जब कभी यहाँ पे रोहित जी ने बताया कि जब सरकार थी यहाँ पर असम में, तब चाय बागान के न्यूनतम वेजेस को लेकर के एक क्रांति थी, जो पिछले कुछ वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऐसा रोहित जी का कहना है कि उनकी भी हालात बिल्कुल जड़ से जर्जर हो गई है। यहीं पर हम लोग इनसे एक बात और पूछेंगे। क्षेत्र की बात इन्होंने कर ली, राज्य में सरकार बनने के बाद इन्होंने उन प्रॉमिसेस, उन राजनीति के असर से रणनीतियों को जो बनाया जाएगा, उनकी भी बात कर ली। हम लोग यहाँ पे एक सवाल और इनसे करते हैं, यदि क्षेत्र की जनता ने आपको विधानसभा में बैठाने का कार्य किया, तो प्रथम वोट सेरेमनी होने के बाद ही तुरंत आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए वह कौन से कार्य को और दिशा देंगे जो अभी तक किसी ने किया नहीं? वो मेरा पहला अपनी शपथ ग्रहण जब लेने के बाद मेरा पहला जिस दिन मैं अपने मकसद रहेगा, युवाओं का एम्प्लॉयमेंट जो है, युवाओं को रोजगार देने का जो कार्य होगा, ये मेरा पहला कार्यक्रम रहेगा। और मेरा ये कर्तव्य जो मैं अपने इलेक्शन से पहले मैं जो वादा किया हूँ, इसको मैं परिपूर्ण रूप से आगे लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस समय क्या चुनावी प्रक्रिया में वह अहम योगदान मिल रहा है जो पहले भी मिला करती थी, जैसे राहुल जी, प्रियंका जी, पूरी कोर कमेटी क्या लगी हुई है? इस निश्चय एक युवा कैंडिडेट होने के मतलब जरिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे एआईसीसी के जरिए, एआईसीसी से लेकर के एपीसीसी तक हर एक नेता हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी हर काम में हमें आइडियाज़ दे रहे हैं, किस तरह से कुछ कामें करना पड़ता है, किस तरह से अपनी जनता के पास जा कर के जनता के दुखों को सुनने के लिए हमें अप्रोच करने के लिए हमको सिखाया जा रहा है, बोले जा रहा है कि आप लोग जनता के मुद्दों को सुनो और जनता के हित के लिए काम करो। इस चीज़ हम लोग को बताया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। और अपने भी हिस्से से मैं खुद एक चाय बागान से बिलोंग करता हूँ, उसी तरीके से मैं एक गरीब परिवार से भी बिलोंग करता हूँ। सो मुझे इस एरिया के हर एक परिवार की स्थिति मुझे पता है, उसीलिए मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस बार हम लोग इस टंगला विधानसभा क्षेत्र से हम लोग जीत के आएंगे। गरीबी जो है, इस गरीबी को हम लोग यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, साथ ही साथ बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। और आप लोग के जरिए ये भी कहना चाहते हैं
कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के साथ साथ असम की जो प्रिय एक सिंगर जो थे, असम के मतलब दिल में बसने वाले जो सिंगर थे जुबिन गार्ग, उसकी जो अब तक भी न्याय नहीं हुई, उनकी हत्या की न्याय नहीं हुई। कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के साथ साथ 100 दिनों के अंदर उसकी न्याय होगी और ये जो इसमें इनको मर्डर करने वाले जितने भी इन पे जड़ित हैं उनको न्याय मिलेगा, जुबिन को न्याय मिलेगा और इन दरिंदों को सज़ा मिलेगी। असम की जनता इनको सज़ा देगी। जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे साथ जी थे रोहित जी, जिन्होंने अपनी जनता से वादा किया है कि अगर जनता उनको चुन के भेजती है तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी ये जी जान लगा देंगे और जितनी भी विकास के लिए इनको प्रयास करना होगा, केंद्र सरकार से लड़ने की भी कोशिश करनी होगी तो ये लड़के यहाँ के विकास में के कार्यों को कराएंगे। और साथ ही जो गौरव गोगोई ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया है और जो युवा पीढ़ी पर उन्होंने अपना भरोसा दिखाया है, वो इनको साकार करते हुए विधानसभा को जरूर जीतेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और एक लास्ट अपील आप क्या जनता से करना चाहेंगे? बस लास्ट अपील सर। हम आप लोगों के माध्यम से मैं युवाओं को अपील करना चाहता हूं, आप लोग हमारी जो सपना है, आसाम की लैंग्वेज में मैं थोड़ी 2 लाइनें कहना चाहता हूं। সময়ের পৰিৱৰ্তন যি আমি সপোন এখন ৰচিছোঁ, আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰে যি সপোন দেখিছে, আমাৰ প্ৰয়াত হিয়াৰ আমঠু, অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ যি সপোন আছিলে নতুন বৰ অসম গঢ়াৰ, এই সপোন গঢ়িবলৈ আমি সকলো নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ হাতে হাত ধৰি আগুৱাই আহক। সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে সকলো একত্ৰিত হয় আমি হাতে হাত ধৰোঁ আহক। আৰু এই যি কারাপ্টেড গভর্নমেন্ট যি বিজেপি, তেওঁলোকক অসমৰ পৰা উফৰাই পেলাবৰ কাৰণে সকলো একত্ৰিত হোৱাৰ বাবে আমি ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। তেনেহ'লে আমি আমাৰ জয় নিশ্চিত হ'ব। আহক সকলোৱে মিলি এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ গভৰ্নমেণ্ট আনো, এয়া কৈ মোৰ সকলোলৈ নমস্কাৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। জয় আই অসম। तो आप जो है अभी जो है हमें सुन रहे थे टैंगला से, और हम आपको इस चुनावी प्रक्रिया में और भी आगे जारी रखेंगे। नेशन एक्सपर्ट के साथ पंकज कुमार के साथ राजू पटेल। आगे फिर हम नेक्स्ट पीढ़ी में मिलते हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गौरव गोगोई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोहित परिकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बांग्लार जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय आय অসম, जय आय অসম, जय आय অসম, जय आय অসম।